वेलकम एवरीबॉडी, इट्स योर रिलायबल चैनल पीकेडी एजुकेशन। मैं हूं जी प्रभात, आपके साथ जुड़ गया हूं न्यू सेशन के साथ। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कशन करेंगे ये जो है क्लास नंबर 23 है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं न्यू और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। फ्रेंड्स, आज हम फिर से डिस्कशन करेंगे ये जो है 10 क्वेश्चंस और ये जो हमारा चल रहा है सेशन, ये जो चल रहा है जून में जो भी एग्जाम होने वाला था, ये जो नेट और जेआरएफ, सो ये तो कुछ टाइम एक्सटेंड होगा 1 मंथ या फिर 2 मंथ। फिर भी हम इसके ये जो जून का ही एग्जाम है, हम ये जो उसको पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम ये सब क्लासेस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस है आपके लिए जो ला रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं सिलेक्ट करता हूँ जो कि बहुत चांसेस है एग्जाम में आने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और आप ये जो टर्म्स में जो बोल रहा हूँ आप खुद पे ही, अगर कुछ न्यू टर्म्स आ गया आप उसको खुद पे ही सॉल्व करने के लिए ट्राई करना और समझना भी। फिर फ्रेंड्स, ये जो चल रहा है क्लास जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं एग्जाम रिलेटेड जो भी आने का 100% चांसेस है वो सब क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूँ आप सबके लिए। फ्रेंड्स, और आप ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, मैं सोच रहा हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम मिला है अभी आपको फुली प्रिपेयर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं कीजिए और ये जो क्लास अब चल रहा है आप इसको भी थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के इस सेशन में क्लास क्या है। और हाँ, एक बात है, आज जो ये जो क्लास चल रहा है 231 से लेकर 240 तक ये जो 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। देखते हैं आज का इस सेशन में क्या है न्यू क्वेश्चंस आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। कंट्रोल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर, ये जो आपको दिया गया है कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये दोनों ग्रुप ही सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। बट किस वेरिएबल, किस केस में ये दोनों डिफरेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़कर ये सेम नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर एक्सटर्नियस वेरिएबल या फिर एप्लीकेशन वेरिएबल। इसमें से जो फ्रेंड्स आपको दिया गया है, ये जो आपको ऑप्शंस दिया गया फ्रेंड्स क्या है, ये जो कंट्रोल ग्रुप जो एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये दोनों ग्रुप ही सेम है बट एक केस है जिसमें से दोनों डिफरेंट मेंशन किया जाता है। सो इसमें से ऑप्शंस कौन होगा फ्रेंड्स, इसमें से आपको आंसर क्या लगता है? इसमें से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के केस में ये दोनों सेम नहीं होते हैं, कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो इसी की वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिहेवियर दैट इज मेजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द, ये जो एक बिहेवियर है इसको मेजर किया जाता है किस टाइम में? एक्सपेरिमेंट करने के टाइम में इसको मेजर किया जाता है। ये जो टर्म्स को कौन सा वेरिएबल बोला जाता है? द बिहेवियर दैट इज मेजर्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक बिहेवियर को हम मेजर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम में। सो ये जो टर्म्स है इसको कौन सा वेरिएबल बोला जाता है? ये जो बिहेवियर को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट के टाइम में उसको कौन सा वेरिएबल बोला जाता है? कंफाउंडिंग वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। इसमें से जो फ्रेंड्स आपको दिया गया है, ये जो बिहेवियर हम मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम में, इसको हम बोलते हैं कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल इज द करेक्ट आंसर। आपको इस टर्म्स को भी याद रखना पड़ेगा, एक वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के टाइम में मेजर करते हैं इसका बिहेवियर जानने के लिए, बिहेवियर को मेजर करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। A condition or characteristics that can take on different values or categories is called, इसमें से फ्रेंड्स आपको क्या दिया गया है? एक कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक से ये दोनों को लिया जाता है डिफरेंट वैल्यूज और कैटेगरीज के लिए। ये जो कंडीशंस दिया गया है, कंडीशन या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक से, उसको लिया जाता है डिफरेंट वैल्यूज एंड कैटेगरीज के लिए। ये जो टर्म्स को क्या बोला जाता है? कंस्टेंट, वेरिएबल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप,
या फिर ए डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप। ये जो एक कंडीशन और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको डिफरेंट वैल्यूज के और कैटेगरीज के लिए लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, एक वेरिएबल बोलते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। इसमें से ये जो एक कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स से हम इसको डिफरेंट वैल्यूज और कैटेगरीज के लेते हैं, सो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन रिसर्च समथिंग दैट डज नॉट वेरी इज कॉल्ड एज। ये जो दिया गया है आपको रिसर्च में, कुछ समथिंग दैट डज नॉट वेरी, अगर कुछ वेरी नहीं करेगा इसमें से जो रिसर्च है, सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन रिसर्च समथिंग दैट डज नॉट वेरी इज कॉल्ड एज। ये जो है रिसर्च में अगर कुछ वेरी नहीं करेगा या फिर डिफरेंट नहीं होगा, इस टर्म्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल या फिर मेथड या फिर कंस्टेंट या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसमें से फ्रेंड्स हम उसको बोलते हैं कंस्टेंट बोलते हैं। कंस्टेंट इज तो करेक्ट आंसर इसमें से, क्योंकि रिसर्च में अगर हम कुछ वेरी नहीं करेंगे, अगर कोई टर्म्स वेरी डिफरेंट नहीं होगा इसमें से, उसको कंस्टेंट बोला जाता है। ऑप्शन सी इज तो करेक्ट आंसर। अगर आप थोड़ा याद रखना है, रिसर्च में अगर कुछ डिफरेंट नहीं होगा या फिर एक टर्म्स के साथ अगर दूसरा टर्म्स वेरी नहीं करेगा या फिर डिफरेंस नहीं होगा, सो इसको हम कंस्टेंट बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वी यूज फैक्टोरियल एनालिसिस। हम यूज करते हैं फैक्टोरियल एनालिसिस को। क्यों यूज करते हैं फैक्टोरियल एनालिसिस को, आप थोड़ा पढ़िए। ये जो दिया गया है आपको टर्म्स सब दिया गया है, क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें से फ्रेंड्स। आपको जो दिया गया है, ये जो टर्म्स दिया गया है, क्या होगा फ्रेंड्स। ये जो हम यूज करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स देखते हैं, हम यूज करते हैं ये जो फैक्टोरियल एनालिसिस को क्यों यूज करते हैं, टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्या हम जानने के लिए ये जो फैक्टोरियल एनालिसिस को क्यों यूज करते हैं, हम जानने के लिए, ये जो रिलेशनशिप जानने के लिए तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में, या फिर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, या फिर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम फैक्टोरियल एनालिसिस को यूज करते हैं, या फिर टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर हम दोनों वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस जानने के लिए यूज करते हैं फैक्टोरियल एनालिसिस को, या फिर फ्रेंड्स आपको दिया गया है टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल्स। इसमें से जो दिया गया है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें से जो दिया गया है हम जानते हैं, जानने के लिए यूज करते हैं बहुत सारा वेरिएबल्स है, उसके भी उन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के वजह से हम फैक्टोरियल एनालिसिस को यूज करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे वेरिएबल्स अगर है उसको बीच में, उस सब के बीच में डिफरेंस जानने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस को हम यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। In an experimental design, the dependent variable is the one। एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल एक है। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल को एक बोला जाता है, क्यों, उसका वार क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल का, इन व्हिच एनी चार्ज आर ऑब्जर्व। ये जो भी कुछ उसको चार्ज दिया गया है वो उसको ठीक से ऑब्जर्व करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और व्हिच इज नॉट मैनिपुलेटेड, ये जो किसी टर्म्स या फिर किसी कंडीशन के वजह से ये मैनिपुलेट नहीं हो सकती। इसका जो भी काम है डिपेंडेंट वेरिएबल वो उस काम को ही करेगा। अगर कोई उसको बोलेगा ये काम करो वो काम करो तो फिर वो नहीं कर सकता, वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता किसी के द्वारा। सो इसमें से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। इसी की वजह से ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। ये जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल को यूज करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, वो ऑब्जर्व करता रहेगा एक चार्ज, उसको जो भी कुछ चार्जेस दिया गया है, और वो मैनिपुलेट नहीं होगा किसी के द्वारा भी, किस टर्म्स की सिचुएशन के द्वारा भी वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। एक्सटर्नियस वेरिएबल्स आर एसेंशियल। इसमें से जो आपको दिया गया है एक्सटर्नियस वेरिएबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट एक्सटर्नियस वेरिएबल से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, नेदर इंडिपेंडेंट नॉर डिपेंडेंट। देखते हैं फ्रेंड्स इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है। ये जो एक्सटर्नियस वेरिएबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है, किसके लिए, किस वेरिएबल के लिए एसेंशियल है, देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड, इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा या फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये जो दोनों तो कभी भी नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इधर डिपेंडेंट, इसमें से जो दोनों है इंडिपेंडेंट होगा या फिर डिपेंडेंट होगा। जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, किस वेरिएबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसेंशियल है।
इसमें से जो आपको दिया गया है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस टर्म्स को भी आप थोड़ा याद रख लेना फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए क्या न्यू क्वेश्चन है आगे, और ये जो 238 इसमें से जो 8 नंबर क्वेश्चन है आज देखते हैं क्या है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज द, आपको दिया गया है क्या क्वेश्चन पूछा है आपको, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है क्वांटिटेटिव वेरिएबल का, इसमें से जो आपको दिया गया है जो 4 ऑप्शन दिया गया है कौन सा एक एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव वेरिएबल का। डेट ऑफ बर्थ ये तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी नहीं है, पोस्टल कोड ये भी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसमें से, क्योंकि हम जो एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव वेरिएबल का टाइम लेता है ये कंप्लीट करने के लिए, जो टास्क एक टास्क उसको दिया गया है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम वो ले सकता है, इसको हम देखने के लिए ये जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट्स है क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए। सो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। ये आपके लिए फ्रेंड्स लेकर आ गया हूँ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, या फिर आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं आज इस सेशन में सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर ए सर्वे इज नोन एज, इसमें से क्या दिया गया है आपको फ्रेंड्स, एक प्रोसेस से हम सिलेक्ट करने के लिए सबसेट को सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, फॉर ए सर्वे, हम एक सर्वे करने के लिए पॉपुलेशन से कुछ हम यूज करते हैं, कुछ हम कलेक्ट करते हैं, उसमें से सिलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। सो इसको क्या बोला जाता है इसमें से, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, हम जो प्रोसेस यूज करते हैं सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन का एक सबसेट को, क्यों, सर्वे करने के लिए। सो इसको क्या बोला जाता है इसमें से, सर्वे रिसर्च, रिप्रेजेंटेशंस, ट्रायंगुलेशंस, सैम्पलिंग। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगर आपको पॉपुलेशन जहां भी आएगा पॉपुलेशन इस टर्म्स को आप याद रखना फ्रेंड्स। क्या देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपको देखिए पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन टर्म्स को आप याद रखना। पॉपुलेशन टर्म जो आएगा हम यूज करते हैं सैम्पलिंग के थ्रू ही यूज करते हैं इसमें से। सो सैम्पलिंग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से। एक प्रोसेस को हम यूज करते हैं, हम जो भी कुछ पॉपुलेशन है पॉपुलेशन से कुछ हमको कलेक्ट करते हैं, पिकअप करते हैं, उसमें से हम उसको क्या है जो सर्वे के लिए यूज करते हैं। सो इसमें से कुछ सैंपल का हम यूज करते हैं जो इतने सारा पॉपुलेशन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसमें से, सैम्पलिंग इज द करेक्ट आंसर। उसको जो सर्वे करने के लिए हम जो पॉपुलेशन का सबसेट लेते हैं, सो उस प्रोसेस को हम किस नाम के द्वारा जाना जाता है, सैम्पलिंग के द्वारा ही उसको जाना जाता है। सो सैम्पलिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आपके लिए आ गया है लास्ट क्वेश्चन, आज का ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। रिसर्चर्स अल्टीमेटली वांट द आंसर टू ए रिसर्च क्वेश्चन टू पर्टेन टू द, क्या दिया गया फ्रेंड्स इसमें से, एक रिसर्चर से वो अल्टीमेटली उनका जो भी कुछ रिसर्च का क्वेश्चन से वो उनका आंसर जानने के लिए ट्राई करेंगे। इसमें से कौन सा मेथड को, इसमें से कौन सा टर्म्स को अप्लाई करके वो उनका आंसर जान सकते हैं। सैंपल को यूज करके क्या वो जान सकते हैं उनका आंसर को, देखते हैं सैंपल को, या फिर एक्सेसिबल पॉपुलेशंस को अप्लाई करके जान सकते हैं, या फिर टारगेट पॉपुलेशन, या फिर वाल को। इसमें से जो है आपको सैम्पलिंग के द्वारा भी ना जानते हैं, एक्सेसिबल पॉपुलेशंस के द्वारा भी ना जानते हैं, वाल की ये तो बहुत सारा है, इसमें ये टर्म्स को भी अप्लाई करके वो नहीं जान सकते हैं उनका आंसर। सो टारगेट जो उनका रिसर्च चल रहा है वो एक टारगेट करेंगे, अगर बहुत सारा पॉपुलेशन है उसमें से वो टारगेट को कौन सा टारगेट एरिया या फिर टारगेट पॉपुलेशन को वो सिलेक्ट करेंगे पहले। सो इसी में से ही वो उनका जो भी कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को रिसर्च के थ्रू भी जान सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो रिसर्चर से अल्टीमेटली वो जानने के लिए ट्राई करेंगे, उनका रिसर्च का जो भी कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ट्राई करेंगे। क्यों, ये जो किसके द्वारा वो जान सकते हैं, टारगेट पॉपुलेशन के थ्रू ही वो जान सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आज जो ये था आपके लिए 10 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ आप जो ये जो क्लास चल रहा है आप इसको कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ शेयर कर दीजिए। अगर आपका जो भी कुछ सोशल मीडिया है या फिर आपका जो भी कुछ फ्रेंड्स है आप उनको बोल दीजिए इसको, जो इस चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए और हमें भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए। और आपको जो कोई भी नया मिलेगा
उनको बोल दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और जो बेल आइकन है बेल आइकन पर भी क्लिक करने के लिए, क्योंकि मैं जब भी अगर नया क्लास कुछ लाऊंगा तो आप बहुत जल्द और सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे क्लासेस को। फ्रेंड्स, आज था ये जो 10 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम भी और लॉकडाउन तो फिर से एक्सटेंड हो गया है, सो अभी नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ अगस्त मंथ के हो सकता है, अगस्त मंथ में आपका एग्ज़ाम। देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा इसमें से। आपका जो स्ट्रगल चल रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कीजिए और आप जो स्मार्ट वर्क कीजिए, ये जो एलिमिनेशन मेथड को भी अप्लाई कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस था आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इससे पहले भी जो भी कुछ 230 तक जो भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आए गए हों वो जो ख़त्म हो चुका है हमका, वो सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट है और 80% चांसेस है एग्जाम में आने के लिए। सो फ्रेंड्स, देखते हैं फ्रेंड्स क्या होगा आगे, और मैं ऐसे ही आपके लिए दमदार क्वेश्चंस या फिर दमदार क्लास लेकर आऊँगा। सो आप वेट कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।